हम लोग पिछले क्लास में पढ़ लिए थे कि कोई भी जब दर्पण में जब प्रकाश से गुजारा जाता है तो किन किन स्थितियों से गुजरा था, ठीक है, और किन किन स्थितियों से गुजरता है तो कहाँ पे जाकर मिलता है। तो इसमें दो स्थिति मुख्य रूप से बोले थे याद रखने के लिए। एक स्थिति था कि अगर कोई भी प्रकाश अगर समतल दर्पण पे मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो कहाँ से होकर गुजरती है, फोकस से होकर गुजरती है। कोई भी प्रकाश अगर कहाँ से जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो कहाँ से होकर गुजरती है, फोकस से होकर गुजरती है। यदि वक्रता केंद्र पर जाती है तो वक्रता केंद्र से ही क्या होती है, लौटती है। वही हमारा अवतल दर्पण जो है, जब अवतल दर्पण हो और अवतल दर्पण में हम लोग जब वस्तु को रखेंगे तो कहाँ कहाँ कितने जगहों पर वस्तुओं को रखा जा सकता है, और जब वस्तुओं को रखेंगे तो कितने जगहों पर रखेंगे और कितने जगहों पर उसका प्रतिबिंब बनेगा, अर्थात उसका स्थिति क्या होगा। तो हम लोग को याद रखना होगा कि जब अवतल दर्पण में जब वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब का जो स्थिति बनता है, ठीक है, 6 स्थिति बनता है। कितना स्थिति बनता है, 6। अवतल दर्पण में विभिन्न भिन्न भिन्न जगहों पे जब वस्तुओं को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब भिन्न भिन्न जगहों पे बनता है। वह टोटल स्थिति कितना होता है, 6। कितना स्थिति होता है, 6। और ध्यान देना होगा वस्तु को मुख्य रूप से हम लोग कहाँ कहाँ रख सकते हैं, ये बात भी हमको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है कि अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंब के, अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंब के विभिन्न स्थितियों को प्रदर्शित करें। तो एग्जाम में छवों को बनाना होगा और छवों को लिखना होगा। यह एग्जाम में क्वेश्चन आता है 6 नंबर में। कितना नंबर में आता है, 6 नंबर में लिखने के लिए। अगर फिगर हम लोग टोटल बनाते हैं तो 6 नंबर हमें मिल जाएगा, और नहीं बनाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा। तो बहुत ही आसान तरीका है इसको याद करने के लिए। पहले ये याद रखना है कि वस्तु कहाँ कहाँ रख सकते हैं, और जब ये पता चल जाएगा कि वस्तु कहाँ कहाँ रख सकते हैं तो हमें पहले से पता है कि जब वस्तु रखेंगे तो प्रकाश कैसे कैसे ले जा सकते हैं। यही दो स्थिति होगा, जब वस्तु रख लिए और प्रकाश कहाँ कहाँ से ले जाते हैं, ये बात हमें पहले से पता है। तो यही दो स्थिति याद रहेगा तो हम लोग प्रतिबिंब जहां कट जाएगा वही हमारा क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। तो कहाँ कहाँ पे वस्तुओं को रखा जा सकता है, तो सबसे पहले याद रखो कि जब कोई भी दर्पण होता है तो दर्पण में एक क्या होता है, ध्रुव। दर्पण के मध्य बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं, ध्रुव। फिर उसके बाद में आता है एक फोकस, उसके बाद में आता है एक वक्रता केंद्र। यही हमारा 3 बिंदु आता है, एक ध्रुव और एक फोकस और एक वक्रता केंद्र। क्या क्या स्थिति आता है, ध्यान देना, क्या क्या हमारा पॉइंट आता है इसमें, एक ध्रुव, एक फोकस और एक वक्रता केंद्र। इसमें देखो ये होगा ध्रुव, फोकस, वक्रता केंद्र, ध्रुव, फोकस, वक्रता केंद्र, ध्रुव, फोकस, वक्रता केंद्र है, ध्रुव, फोकस, वक्रता केंद्र, ध्रुव, फोकस, इधर हमारा क्या होगा, वक्रता केंद्र। तो हमारा जब दर्पण होता है तो इसका टोटल परिभाषा ही बता दिए थे, ध्रुव का भी परिभाषा बता दिए थे, वक्रता केंद्र का भी परिभाषा बता दिए थे, फोकस का भी परिभाषा बता दिए थे, फोकस दूरी का भी परिभाषा हो गया था। तो वही चीज हम लोग को 3 बिंदु मिला था, ध्रुव, फोकस और वक्रता केंद्र, ध्रुव, फोकस और वक्रता केंद्र, ध्रुव, फोकस और वक्रता केंद्र, याद रहेगा, ध्रुव, फोकस और वक्रता केंद्र। जब 3 बिंदु है तो 3 बिंदुओं के आसपास से मिला करके कहाँ कहाँ वस्तु रख सकते हैं। तो बस सिंपल भाषा में याद रखना, एक ध्रुव और एक फोकस के बीच में कहीं भी, के बीचों बीच हम नहीं बोल रहे हैं, ये बोला जा रहा है कि ध्रुव और फोकस के बीच में, ध्रुव और फोकस के यहां भी रख सकते हैं, 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 बात बराबर होगा। एक वस्तु कहां रखेंगे, ध्रुव और फोकस के बीच। एक वस्तु कहां रखेंगे, ध्रुव और फोकस के बीच। अब बताओ, ध्रुव और फोकस के बीच हो गया, तब इधर बढ़ो तो दूसरा का पॉइंट क्या मिलेगा, फोकस। क्या मिलेगा, फोकस। एक रख दिए ध्रुव और फोकस के बीच, उसके बाद में कहां रखेंगे, फोकस। उसके बाद में फिर कहां रखेंगे, तो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। कहां रखेंगे, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। इसके बाद और इधर बढ़ेंगे तो कहां रखेंगे, वक्रता केंद्र पर। फिर कहां रखेंगे, वक्रता केंद्र पर। फिर उसके बाद वक्रता केंद्र से जब इधर बढ़ेंगे तो क्या मिलेगा, वक्रता केंद्र और इधर कुछ नहीं है, इधर हमारा अनंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनंत। तो बोलेंगे वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, और फिर लास्ट वाला जब अनंत के बीच में आ गया तो वो अनंत पर, तो कहां रख सकते हैं, अनंत पर। ये बात याद हुआ। वस्तु कहां रखेंगे पता चला, सबसे पहले मुख्य बिंदु हमारा मूल बिंदु कहां होता है, ध्रुव। कहां होता है, ध्रुव। तो पहला वस्तु रखेंगे ध्रुव और फोकस के बीच, ध्रुव और फोकस के बीच। उसके बाद में फोकस, उसके बाद में फोकस,
फिर फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, फिर उसके बाद में वक्रता केंद्र, उसके बाद में कहा वक्रता केंद्र, और फिर उसके बाद वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, और फिर इसके बाद में अनंत। ये बात हमें याद हो गया। जब वस्तुओं को रखेंगे तो कहाँ कहाँ रखेंगे, तो ध्रुव और फोकस के बीच, उसके बाद में फोकस, उसके बाद फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, उसके बाद में वक्रता केंद्र, फिर उसके बाद में अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, और उसके बाद में अनंत। यही 6 स्थिति हो रहा है। अब देखो वस्तु रखे तो पहले तो सभी फिगर में, पहले फिगर कैसे बनाना, तो सभी फिगर में पहले दर्पण बनाना 6 गो। पहले कितना दर्पण बनाना होगा, 6 गो। 6 में मुख्य अक्ष तो बनाना होगा, सब में देना होगा, मुख्य अक्ष खींचेंगे। दर्पण के मध्य बिंदु से होते हुए रेखा गुजरता, उसी को हम बोलते हैं मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। तो सभी दर्पण में मुख्य अक्ष मुख्य अक्ष मुख्य अक्ष मुख्य अक्ष सब में है, सब में मुख्य अक्ष खींचेंगे। और जब दर्पण है तो दर्पण कैसा है, तो गोला का एक भाग है। दर्पण एक गोला का क्या है, भाग। जब दर्पण गोला का भाग है तो उसमें होगा केंद्र, उस केंद्र को बोलते हैं वक्रता केंद्र। तो सब में देखो है वक्रता केंद्र, इसमें भी कहीं ना कहीं इधर रहेगा हमारा वक्रता केंद्र, सब में रहेगा वक्रता केंद्र। और जब वक्रता केंद्र मिल गया तो जो प्रकाश समांतर जाएगा तो फोकस से गुजरेगा। कहां से गुजरेगा, फोकस से। तो फोकस कहाँ रहेगा, एक बात और याद रखना, उसको हम लोग सिद्ध भी करेंगे। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीचों बीच रहेगा फोकस, बीचों बीच। अगर वक्रता केंद्र यहां से यहां तक की दूरी, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो यहां से यहां तक के बीच की दूरी कितना होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर, 5। मतलब बीचों बीच होगा फोकस। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीचों बीच में क्या होगा, फोकस। सभी जगह बीचों बीच में क्या होगा, फोकस। तो वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीचों बीच में क्या डालेंगे, फोकस। ये बात सबको पता चल गया। पहले क्या बनाएंगे समझ में आया, पहले दर्पण बनाएंगे। दर्पण में खींचेंगे मुख्य अक्ष, फिर इसके बाद दर्पण में जहां काटेगा उसको बोलेंगे ध्रुव। क्या बोलेंगे, ध्रुव। फिर एक देंगे वक्रता केंद्र, और दोनों के बीच में डालेंगे, वो हमारा होगा फोकस। इतना पहले बना लेंगे। उसके बाद वस्तु रखेंगे। एक वस्तु पहले वस्तु रख दो। एक वस्तु रखेंगे कहाँ पे, ध्रुव और फोकस के बीच। उसके बाद में कहाँ रखेंगे, फोकस पर, फिर फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। उसके बाद में वक्रता केंद्र, उसके बाद वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। उसके बाद में अनंत पर रख देंगे वस्तु। ये देखो ए बी एक हम यहाँ पे वस्तु रखे, ध्रुव और फोकस के बीच में एक वस्तु रखे ए बी। वस्तु का नाम क्या दे दिए, ए बी। अब बताओ सर प्रकाश कैसे कैसे ले जाते हैं, ये सिखा दिए ना। प्रकाश जब कभी भी ले जाना होगा तो समांतर जाएगा, तो कहां से गुजरेगा, फोकस से। समांतर जाएगा तो कहां से गुजरेगा, फोकस से। और वक्रता केंद्र से जाएगा तो कहां से गुजरेगा, वक्रता केंद्र से। ये याद करा था ना। समांतर जाएगा तो फोकस से, समांतर जाएगा तो फोकस से, समांतर जाएगा तो फोकस से, और वक्रता केंद्र से जाएगा तो वक्रता केंद्र पे। तो बस वही चिन्ह सब में खींच देना है। जहां जहां कटेगा प्रतिबिंब, जहां जहां कटेगा वही क्या बनेगा, प्रतिबिंब। तो चलो देखो ये वस्तु है, तो वस्तु से मुख्य अक्ष के समांतर ऐसी ना प्रकाश आएगा। ये प्रकाश से समांतर आया। अब समांतर जब यहाँ से देखो, यहाँ से समांतर आया, समांतर आया तो कहां से गुजरेगा, जहां से गुजरेगा वो क्या होगा, फोकस। तो फोकस का बिंदु पहले दे दिए ना, तो इंच स्केल रख करके खींच देंगे, फोकस से गुजर गया। अच्छा अब दूसरा कहां से किरण लेके जाएंगे, तो दूसरा किरण लेके जाएंगे वक्रता केंद्र से। तो वक्रता केंद्र से प्रकाश ऐसे ले गए, तो वस्तु से होते हुए ना। अब जाने मन इधर नहीं खींच देंगे, हमको वस्तु के पास से गुजरना होगा ना। तो वस्तु के ये मान लो हो गया सिर, तो सिर से होते हुए लेके गए। बताओ कहां से गुजरेगा, उसी पे गुजर जाएगा। क्योंकि जब प्रकाश वक्रता केंद्र से जाता है तो वक्रता केंद्र पर क्या होता है, गुजर जाता है। तो कहीं कटा एक दूसरे से नहीं कटा, कहीं एक दूसरे से कटता नहीं है। जब एक दूसरे से नहीं कटा तो कल्पना करेंगे पीछे, तो कल्पना किए तो पीछे देखो एक दूसरे से कट गया, दूसरे से कटा। तो जहां पे कटता है वहीं पे क्या बनता है, प्रतिबिंब। यही हमारा क्या बन गया, प्रतिबिंब। याद रहेगा। उसके बाद में वस्तु को कहां रख दिए, फोकस पर। तो प्रकाश कैसे कैसे ले जाने के सीखे हो, समांतर लेके जाएंगे, गुजार देंगे फोकस से। फिर दूसरा प्रकाश कहां से लेके जाएंगे, वक्रता केंद्र से। तो वक्रता केंद्र से क्या हो गया, गुजर गया। बताओ कहीं कटा, इधर भी कहीं कटने लायक दिख रहा है, नहीं। इधर भी कहीं कटने लायक दिख रहा है, नहीं। जब नहीं कट रहा इसका मतलब वस्तु कहां बनेगा, अनंत पर, क्योंकि समांतर हो गया। और समांतर जब रेखा हो जाता है तो कभी भी वह एक दूसरे से आपस में कटता नहीं है। इसका प्रतिबिंब कहां बना, अनंत पर। अब इसमें वस्तु कहां रख दिए,
फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। तो पहले प्रकाश कहां से लेके जाएंगे? समांतर। जब प्रकाश समांतर ले जाए तो कहां से गुजरेगा? फोकस से, गुजार दिए फोकस से। फिर दूसरा प्रकाश कहां से ले जाना है? वक्रता केंद्र से। तो वक्रता केंद्र से लेके गए तो वक्रता केंद्र से क्या हो गया? गुजर गया। तो गुजरा तो एक दूसरे को कहीं ना कहीं काट दिया, तो जहां काटा वहां पे क्या बन गया? प्रतिबिंब। जहां काटा एक दूसरे से वहां क्या बन गया? प्रतिबिंब। रखे वस्तु ए बी, प्रतिबिंब बना ए डैश बी डैश। कोई दिक्कत? फिर इसके बाद वस्तु कहां रखेंगे? वक्रता केंद्र से। अब बताओ वक्रता केंद्र पर रखे तो प्रकाश कैसे कैसे लेके जाएंगे? तो एक प्रकाश लेगा पहले समांतर, समांतर तक गुजरा कहां से? फोकस से। अब बताओ प्रकाश को अब वक्रता केंद्र से लेकर नहीं ले जाएंगे, अब आखिर हम कहां से लेके जाए? वक्रता केंद्र पर रखा हुआ है, रखा वस्तु कहां पे? वक्रता केंद्र पर। तो वक्रता केंद्र से प्रकाश को लेकर के नहीं जाएंगे, तो हम क्या किए कि फिर लेके चल गए फोकस से। कहां से लेके चले गए? फोकस से। तो फोकस से लेके जाएंगे तो कहां से गुजरेगा? समांतर। फोकस से लेके जाएंगे कहां गुजरेगा? समांतर। क्योंकि जब समांतर ले जाते हैं तो गुजरता है फोकस से, जब फोकस से लेके जाएंगे तो गुजरेगा समांतर। तो फोकस से लेके गए तो गुजर गया इससे समांतर, तो गुजरा तो फिर एक दूसरे को काट दिया, तो काट दिया तो यहाँ भी क्या बन गया? प्रतिबिंब। यहाँ भी क्या बन गया? प्रतिबिंब। फिर इसके बाद वस्तु कहाँ रखे? तो वक्रता केंद्र और इधर अनंत के बीच, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच वस्तु रखे ए बी, प्रतिबिंब बन गया ए डैश बी डैश। प्रकाश कैसे से लेके जाएंगे? एक प्रकाश ले गए समांतर, समांतर ले गए तो कहां से गुजरा? फोकस से। अब कहेगा सर एक दूसरा लेके दिया वक्रता केंद्र से, तो वह वस्तु तो इधर रखा हुआ है, तो तू वक्रता केंद्र में कैसे घुसा दोगे? वस्तु तो इधर वक्रता केंद्र से इधर रखा हुआ है ना, तो वस्तु कहां से गुजारेंगे? अब तो अब लेके चलो इधर से नीचे से वक्रता केंद्र से, ऐसे लेके नहीं जाएंगे, हो जाएगा। तो अब लेके गए ऊपर से ही प्रकाश लेके जाना, मुड़ी से, जो सिर है सिर से ही प्रकाश लेके जाएंगे ना, अभी नहीं कि यहीं से गोल से घुसा देना। इससे इधर से कहां से प्रकाश लेके जा रहे हैं? वस्तु तो ऊपर में है, ऊपर में तो इधर से प्रकाश लेके नहीं ले जाएंगे ना, तो इधर से पार हो जाएगा, तो यही मुंडी से लेके आएंगे। यहां से लेके गया वक्रता केंद्र से तो गुजर गया वक्रता केंद्र पर, तो गुजरा तो फिर एक दूसरे को काट दिया, तो जहां काटा वहीं पे क्या बन गया? प्रतिबिंब। अब फिर वस्तु को कहां रख दिए? अनंत पर। अनंत पर तो अनंत कहीं बिंदु है? अनंत कहीं बिंदु ही नहीं है, तो कहां रखेंगे? मान लो है रखा हुआ बहुत दूर, तो प्रकाश गया समांतर, गुजर गया फोकस, गया समांतर, गुजर गया फोकस, तो प्रतिबिंब बना फोकस पर। प्रतिबिंब कहां बना? फोकस पर। अब ध्यान देना, ऑब्जेक्टिव इसमें बहुत सारा ऑब्जेक्टिव है। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव याद रखना है, जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच रखी हो, जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहां बनता है? उसका प्रतिबिंब कहां बनता है? इसका प्रतिबिंब कहां बन रहा है? जब ध्रुव और फोकस के बीच वस्तु रखा हुआ है तो उसका प्रतिबिंब कहां बना? तो दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। एक ऑब्जेक्टिव याद हुआ, जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच स्थित हो, ध्रुव और फोकस के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहां बनता है? दर्पण के पीछे। एक ऑब्जेक्टिव याद हुआ। दूसरा, जब वस्तु फोकस पर रखी हुई हो, जब वस्तु कहां रखी हुई हो? फोकस पे, तो उसका प्रतिबिंब कहां बनता है? अनंत पर। अनंत पर कहां बनता है? अनंत पर। चलते चला गया ना, जब वस्तु फोकस पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर। दो ऑब्जेक्टिव क्लियर हुआ। तीसरा, जब वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखी हो, जब वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? तो देखो कहां बना है, प्रतिबिंब कहां बना है? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। ना समझ में रहा है? जब वस्तु रखे फोकस और वक्रता केंद्र के बीच तो प्रतिबिंब बना वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। जब वस्तु रखे फोकस और वक्रता केंद्र के बीच तो प्रतिबिंब बना है वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। तीन ऑब्जेक्टिव। चौथा, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनता है। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहां बनता है? वक्रता केंद्र पर। इसी पर बन गया है चार ऑब्जेक्टिव। जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखी हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहां बनता है? तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच,
वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। जब वस्तु अनंत पर रखी हो, जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? फोकस पर। जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? फोकस पर। 6 ऑब्जेक्टिव क्लियर हुआ? 6 ऑब्जेक्टिव क्लियर हुआ? फिर से अब आगे, अब अगला ऑब्जेक्टिव क्या बनेगा? जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब पीछे बना है, तो जो पीछे बनता है उसे बोलते हैं काल्पनिक। क्या बोलते हैं उसे? काल्पनिक। तो पीछे बनता हुआ हो गया काल्पनिक, तो बोलेंगे ऑब्जेक्टिव पीछे। जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच रखी हो तो उसका प्रतिबिंब काल्पनिक और सीधा बनता है, काल्पनिक और सीधा बनता है। देखो जैसे खड़ा था उसी में बना हुआ है, तो काल्पनिक और सीधा, काल्पनिक और सीधा, काल्पनिक और सीधा। तो दिक्कत, जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच स्थित है उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। कैसा बनता है? काल्पनिक, काल्पनिक और सीधा, काल्पनिक और सीधा। और इसकी जोड़ो, वस्तु से बड़ा बनता है। वस्तु से क्या बनता है? बड़ा। दिख रहा है? वस्तु से बड़ा दिख रहा है कि नहीं? जितना बड़ा है उससे बड़ा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो वस्तु से क्या बनता है? बड़ा। अब इसका पूरा कैसे लिखते हैं हिंदी में आप ध्यान देना। जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच रखी जाए, या ध्रुव और फोकस के बीच में, ध्रुव और फोकस के बीच में स्थित हो, लिखेंगे कैसे? जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब, तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे काल्पनिक, सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है। काल्पनिक, सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है। समझ में आया कैसे लिखना है? और नहीं भी अगर लिखे हुए हैं, पूरा लिखे हुए नहीं है, जगह का दिक्कत है इसलिए छोड़ दिए, तो हम बोल दे रहे हैं उसमें से सुन करके लिख लेगा। क्या? जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे काल्पनिक, सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है। तो दिक्कत याद रहेगा। अब जब वस्तु फोकस पर स्थित हो, फोकस पर हो, जब वस्तु कहाँ हो? फोकस पर, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? अनंत पर। तो इसको कैसे बोलेंगे? जब वस्तु फोकस पर स्थित हो, जब वस्तु फोकस पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब, उसका प्रतिबिंब अनंत पर, क्या बोलेंगे? उसका प्रतिबिंब अनंत पर वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा, नीचे में जा रहा ना, वास्तविक उल्टा और वस्तु से बहुत बड़ा बनता है, वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। याद रहेगा क्या? वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। तीसरा, जब वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो, जब वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब, तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच वास्तविक उल्टा, उल्टा है, उल्टा है ना, वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा, वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा बनता है, वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा बनता है। किसी को दिक्कत? याद हुआ? जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखा जाए, जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाए या वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु के आकार का बनता है, वस्तु के आकार का बनता है। जितना बड़ा वस्तु उतना बड़ा प्रतिबिंब, जितना बड़ा वस्तु उतना ही बड़ा प्रतिबिंब। तो इसमें वस्तु के आकार का ही बनता है। फिर इसके बाद, जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच स्थित हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है, वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है, वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है। याद रहेगा? फिर इसके बाद, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा, ठीक है, फोकस पर वास्तविक उल्टा और वस्तु से बहुत छोटा बनता है।
तो बिंदु मात्र हो गया ना, बिंदु मात्र हो गया तो वस्तु से बहुत छोटा बनता है, याद रहेगा। वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा, फिर इसके बाद वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर, और फिर वस्तु से छोटा, वस्तु से बहुत छोटा। तो दिक्कत इसमें प्रतिबिंब बनता है सीधा, इसमें बनता है उल्टा, इसमें भी उल्टा, उल्टा, इसमें भी उल्टा और इसमें भी उल्टा। तो दिक्कत इसमें प्रतिबिंब बनता है काल्पनिक, इसमें बोलेंगे वास्तविक, 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 वास्तविक। याद रहेगा क्या इतना तक किसी को दिक्कत? ये बात हम लोग को छह स्थिति याद रहेगा, छह स्थिति हम लिख लेंगे। अब इसमें देखो कभी भी जब हम लोग को इसमें फिगर जब बनाना रहेगा तो तुम कैसे कैसे बनाओगे, एक सिंपल भाषा में याद रखना है कि पहले सबसे पहले तुमको क्या बनाना है, तो ध्यान देना। सबसे पहले ले लेना अवतल दर्पण, सबसे पहले क्या ले लेना है अवतल दर्पण, बना लो अवतल दर्पण। फिर इसके बाद में एक मुख्य अक्ष होगा, मुख्य अक्ष होगा तो यहाँ पे क्या होगा ध्रुव, यहाँ से नाप लेना, ये हो गया हमारा फोकस, जितना होगा फोकस वही फोकस होगा केंद्र, यहाँ पे क्या हो जाएगा सी। कोई दिक्कत इतना हो जाएगा बाबू। इसके बाद में बता इसमें वस्तु कहाँ कहाँ रखोगे, इसमें वस्तु कहाँ कहाँ रखोगे, ये तरीका रहेगा याद करने के लिए। वस्तु कहाँ कहाँ रखेंगे छोटा रूप में बता दे रहे हैं। तो वस्तु रखेंगे 6 जगह, वस्तु कहाँ कहाँ रखेंगे बाबू 6 जगह। तो 6 जगह कहाँ कहाँ होगा तो इतना ही भी सीखो। एक ध्रुव और फोकस के बीच एक रखेंगे फोकस, एक फोकस और वक्रता केंद्र के बीच एक रखेंगे वक्रता केंद्र पर, एक वक्रता केंद्र अनंत के बीच, एक रखेंगे अनंत पर, एक रखेंगे कहाँ पे अनंत पर, याद रहेगा। ये कहाँ रखेंगे हम लोग अनंत पर। 6 स्थिति याद हुआ, 6 स्थिति याद रहेगा। और देखो 6 स्थिति प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनेगा, 6 स्थिति में प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनेगा। तो देखो एक हम लोग प्रतिबिंब याद रखने के लिए टोटल बात क्या याद रखना होगा, वस्तु कहाँ कहाँ रखोगे। तो देखो वस्तु की स्थिति, वस्तु की स्थिति कहाँ कहाँ होगा, तो देखना ध्रुव और फोकस के बीच पहला स्थिति कहाँ कहाँ होगा, ध्रुव और फोकस के बीच। दूसरा स्थिति कहाँ होगा फोकस पर। तीसरा स्थिति फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। कोई दिक्कत है तो बोला जाए। फिर इसके बाद में वक्रता केंद्र पर, फिर इसके बाद में वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, और उसके बाद वाला क्या होगा अनंत पर। यही 6 स्थिति है क्या, वस्तु रखने का स्थिति यही 6 स्थिति है। ये बात याद रहेगा, पी और एफ के बीच, एफ पर, एफ और सी के बीच, सी पर, सी और अनंत के बीच और अनंत पर। ठीक। अब उसका देखो प्रतिबिंब का स्थिति क्या क्या होगा बाबू, प्रतिबिंब की स्थिति भी तो होगा ना, प्रतिबिंब की स्थिति। अब देखो प्रतिबिंब की स्थिति क्या क्या होगा ध्यान देना होगा। एक ही बात बोलेंगे बस कल याद रखना, हम लोग याद रखें क्या, एफ को बोलेंगे अनंत क्योंकि प्रकाश जाता है समांतर, समांतर तो अनंत से तो गुजरता है कहां से फोकस से, कहां से फोकस से। जहां जहां देखो एफ तहां तहां लिखो अनंत, जहां जहां देखो अनंत वहां वहां लिखो फोकस। जाता है अनंत से आता है समांतर तो गुजरता है फोकस से, और जब फोकस से जाता है तो गुजरता है समांतर मतलब अनंत। अब देखो यहाँ पे लिखो पी और एफ के बीच, यहाँ लिखना क्या पी का पी रह जाएगा, और एफ के जगह पे क्या बोले हम लिखने के लिए अनंत, एफ की जगह पे क्या बोले लिखने के लिए अनंत, एफ के जगह पे क्या बोले अनंत। वो दिक्कत है तो बोला जाए, याद रहेगा। एफ को क्या बोले लिखने के लिए अनंत, क्या बोले लिखने के लिए अनंत, और सी है तो सी, सी है तो सी, कोई दिक्कत है, सी है तो सी, और अनंत है तो अनंत है तो एफ, अनंत है तो एफ। अब बताओ कोई दिक्कत याद हुआ कि नहीं याद हुआ, याद हुआ। जहां जहां कहा जहां जहां एफ वहां वहां अनंत अनंत, जहां जहां अनंत वहां वहां एफ, एफ को अनंत अनंत को एफ, एफ को अनंत अनंत को एफ, एफ को अनंत अनंत को एफ। यही बात देख लो प्रतिबिंब जो स्थिति 6 बना इसी बना हुआ है, यही चीज है। अब इसमें सुनो, इसमें वस्तु कैसा बनता है, कैसा बनता है प्रतिबिंब वास्तविक,
हम लोग ये भी पढ़े हैं, वास्तविक होगा तो उल्टा होगा, वास्तविक होगा तो उल्टा होगा। इसमें भी वास्तविक, इसमें वो क्या है वास्तविक, इसमें भी क्या है वास्तविक, वास्तविक है तो जाहिर से क्या बनेगा उल्टा। इसमें भी क्या बना है वास्तविक, जाहिर सी बात है क्या बनेगा उल्टा। इसमें भी क्या बना है वास्तविक, जाहिर सी बात है क्या बनेगा उल्टा। दिक्कत, इसमें भी वास्तविक, इसमें भी क्या बनेगा उल्टा। इसमें भी क्या बना है वास्तविक, तो वास्तविक में प्रतिबिंब कैसा बनेगा उल्टा, लेकिन यहाँ पे प्रतिबिंब बन गया है काल्पनिक, काल्पनिक बन गया तो कैसा होगा सीधा होगा, सीधा होगा। अब आगे इसमें प्रतिबिंब कैसा बनता है बाबू याद रखना, इसमें प्रतिबिंब कैसा बनता है वस्तु से बड़ा, इसमें वस्तु से बड़ा, इसमें वस्तु से बड़ा होगा, इसमें वस्तु के सॉरी इसमें भी वस्तु से है? कहीं क्या लिखिए ओ उल्टा लिखा गया ना, इसमें नहीं लिखना था। वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा, इसमें हो जाएगा काल्पनिक और सीधा। तो इसमें वस्तु कैसा बनेगा बड़ा, इसमें भी बड़ा, फिर इसमें भी बड़ा, इसमें वस्तु के बराबर, वस्तु के क्या बनेगा बराबर बनेगा, वस्तु के बराबर। फिर इसके बाद में क्या बनेगा जब बराबर हो गया तो बराबर के बाद में क्या होगा छोटा, बराबर क्या होगा छोटा, और यहाँ पे बहुत छोटा। तो दिक्कत बस ई बात चार्ट बना लो, ई बात याद कर लोगे पूरा फिगरिया, पूरा बात को इतना ही मान लो लिख दिए ना, तो इतना बात याद रखो। अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की स्थिति हम लोग का यही है, अवतल दर्पण में वस्तु रखेंगे कहां पर और उसका प्रतिबिंब बनेगा कहां पर। यही बात याद रखना, वस्तु कहां कहां रख रहे हैं ये बात याद रहेगा ना। यहाँ पे 1 नंबर डाल दो, 2 3 4 5 6 जगह वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब बनेगा कितना जगह पे 6 जगह पे। कैसे कैसे बनेगा वही बात पता चला गया। फिगर बनाने के लिए बता दिए, फिगर बनाने के लिए ध्यान देना। इसे मान लो एक फिगर बनाना हम लोग कोई भी, तो अब मान लो यहाँ पे पहली होगा P, यहाँ हुआ हमारा F, ध्यान देना जितना है F यही F से क्या होना चाहिए C, वस्तु रख दिए C और F के बीच, रख दिए वस्तु C और F के बीच। सबसे पहले प्रकाश ले जाना समांतर, ले गए समांतर, समांतर ले तो गुजरेगा कहां से फोकस से, गुजर जाएगा ना जी। फिर उसके बाद में प्रकाश कहां से लेके जाओगे वक्रता केंद्र से, तो यही ऊपर से होते हुए ना, तो यहां से इसे लेते जाओ, तो जब लेके गए इसे तो गुजरेगा भी इधर से ना गुजर जाएगा, इस तरीका से गुजर गया तो कहीं गुजरेगा तो कहीं ना कहीं कटेगा, जहां कटा वहीं पे क्या बन गया बना लेंगे इस तरीका से। तो फिगर को इसी तरीका से स्केल के माध्यम से बना लेना।